सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और उससे बढ़ते खतरे को लेकर। जो ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि ओएनडीसी के आने के बाद अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सब बर्बाद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे और इनके ऊपर जितने भी सेलर्स हैं उनका जो बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा या फिर जो तरीका है करने का वो चेंज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है मार्केट के अंदर और कई लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि क्या सर ओएनडीसी के आने के बाद अमेज़ोन पे सेल करना फ़ायदेमंद रहेगा, फ्लिपकार्ट पे सेल करना फ़ायदेमंद रहेगा, क्या हम इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल कर पाएंगे अच्छे से और पैसा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको समझ में आ जाए कि ओएनडीसी किस तरीके से काम करने वाला है और ओएनडीसी से किसको फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप YouTube पे जाएंगे और YouTube पे सर्च करेंगे ONDC लिखकर या फिर ONDC फूड डिलीवरी करके सर्च करेंगे तो आपको अभी रिसेंटली 6 दिन 7 दिन पहले के कुछ वीडियोस मिलेंगे, कुछ शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जिसमें कुछ कंटेंट क्रिएटर जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि जोमेटो और स्विगी से अगर आप कोई बर्गर मंगाते हैं या फिर कोई फूड आइटम, फूड प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसके प्राइस में और ONDC के प्राइस में अराउंड 25 to 30% का डिफरेंस है। अब ये क्यों है? इसका सीधा सा कारण एक ही है कि जोमेटो, स्विगी, ये जितने भी वेबसाइट्स हैं इनके कुछ कमीशंस होते हैं, ठीक है, और इन कमीशंस के कारण सेलर को, जो बेचने वाला है, जो रेस्टोरेंट है, उसको थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ानी पड़ती है क्योंकि इनको जो है ना, इन कंपनीज को पैसा देना पड़ता है और इस वजह से कंज्यूमर, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको भी कुछ पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसमें कमाई तो हो रही है इन कंपनीज की, लेकिन कस्टमर को और सेलर को इससे थोड़ा सा नुकसान हो रहा है क्योंकि उसे 25-30% ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है कमीशन के रूप में और उस कमीशन की भरपाई करने के लिए वो कंज्यूमर से जो है 25-30% एक्स्ट्रा पैसा वसूल रहा है। तो इसको काटने के लिए ONDC, जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, गवर्नमेंट ने इस पे एक पायलट प्रोजेक्ट लाया था। धीरे धीरे छोटी छोटी सिटीज़ के अंदर इसको जो है इम्प्लीमेंट किया और अब करीब 236 सिटी के अंदर, इंडिया के 236 सिटीज़ के अंदर ये आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि जो कंटेंट क्रिएटर है उन्होंने कुछ बर्गर्स मंगाए और जो ये प्राइस का डिफरेंस आया, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि यार अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर भी कल को अगर ऐसी चीज़ हो जाती है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो हम अगर इस पे बेचना चाहे तो क्या हमें फ़ायदा होगा या क्या हमें नुकसान होगा? तो मैंने पहले भी एक छोटा सा उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को आप समझ लीजिए, आपको सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति था जिसकी किराने की दुकान थी और उसके बेटे के साथ वो किराने की शॉप पे, अपनी जो शॉप है उससे अपने जो है माल को बेचता था, जो भी किराने का सामान आता था। उसके जो कस्टमर्स थे वो उसकी आसपास की सोसाइटी वाले थे, बिल्डिंग वाले थे, जो उससे कभी शक्कर लेके जाते थे, कभी बोर्नविटा, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट है जो घर में खाने पीने का आइटम है, आटा, दाल, जो ये सारी चीज़ें होती है, ये किराने से ले जाते थे। लेकिन जब कोरोना आया 2019 में तो इनकी दुकान हो गई बंद और जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस है ना, जैसे कि बिग बास्केट हो गया या फिर ये जितने भी जो होम डिलीवरी फ्री में कर रहे थे, इनको फ़ायदा होने लग गया। इन्होंने देखा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है तो इन्होंने फ्री होम डिलीवरी चालू कर दी और मास्क पहन के जो है फूड डिलीवरी पार्टनर्स आते थे, वो प्रोडक्ट को डिलीवर करते थे। तो इससे जो ये किराने वाले जो दुकान लेकर बैठे थे ना, इनको बहुत नुकसान होने लगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की वेबसाइट बनाई जाए, लेकिन वेबसाइट बनाने के खर्चे अलग, उसे मैनेज करने के खर्चे अलग। तो गवर्नमेंट ने इन छोटे दुकानदारों की मदद करने के लिए ONDC लाया। उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोडक्ट पेटीएम, फ़ोन पे, ऐसे जो ये वेबसाइट्स हैं इन पर लिस्ट करें। इसका आपको कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैक्स टू मैक्स आप 3% कमीशन चार्ज कर सकते हो ONDC के अंदर। उसके अलावा आप जो ये 20%, 30% जो ये कमीशन चार्ज होता है इन मार्केट प्लेसेस का, ऐसा नहीं कर सकते। तो और आप थर्ड पार्टी कुरियर का भी जो है इसमें यूज़ कर सकते हो। डिलीवरी आप अपनी पसंदीदा कुरियर पार्टनर को बुला के और प्रोडक्ट डिलीवरी करा सकते हो। अब बात आती है कि क्या अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट को इस ONDC से खतरा होगा? तो जो सेलर ONDC पे माल बेचेगा उसकी खुद की रिटर्न पॉलिसी होगी, जबकि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे जो माल बेचेगा उनकी रिटर्न पॉलिसी ये मार्केट प्लेस जो है ये मैनेज करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपका प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में आता है तो ठीक है, ONDC के माध्यम से आप आराम से बिजनेस कर पाओगे। अब स्विगी और जोमेटो के ऊपर क्या हुआ? फूड मंगाया, फूड तो कोई रिटर्न करेगा नहीं ना, ऐसा तो है नहीं खा के देखा, अच्छा पसंद नहीं आया, हमने रिटर्न कर दिया, हमें रिटर्न करना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन
कपड़े हैं, जूते हैं, राइट, एसेसरीज़ होती है, कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम मंगाते हैं, देखते हैं, पहनते हैं, यूज़ करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, कस्टमर को जो है पसंद नहीं आता है, फिटिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है, कलर का कुछ प्रॉब्लम होता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगाते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो हम रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ONDC के ऊपर सिनेरियो थोड़ा सा अलग रहेगा। इनकी सर्विसेज देने के लिए डायरेक्ट वेंडर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्या वेंडर इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या उसकी क्वालिटी को कौन मैनेज करेगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए कंज्यूमर का जो ट्रस्ट होगा वो इन कंपनीज के ऊपर ज़्यादा होगा कंपेयर टू ONDC। ONDC को मैं ख़राब नहीं कह रहा हूँ, ONDC इज़ वेरी गुड, बट इट इज़ वेरी गुड ओनली एंड ओनली फॉर दोज प्रोडक्ट्स विच फॉल्स अंडर नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी। मेरी नज़र में मेरा ये ऐसा मानना है, जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज होती है उसके लिए ONDC बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिटर्नेबल कैटेगरीज है उसमें कौन पिकअप अरेंज करवाएगा। अगर लेट्स से मैं एक सेलर हूँ और मैंने एक अच्छा सा प्रोडक्ट भेजा और कस्टमर ने कह दिया मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, और मैं मना कर दूं कि मैं तो आपका रिटर्न पिकअप नहीं कराता हूँ, क्या ONDC के पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा? क्या ऐसी टीम होगी जो बायर के एड्रेस से उस प्रोडक्ट को पिकअप करे और सेलर तक पहुँचाए? ये बहुत सारे सवालों का जवाब अभी जो है गवर्नमेंट को देना है, और इस पर ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पे देखा जाए, जो फूड प्रोडक्ट का जो सीन सिनेरियो आ रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें ONDC को, मुझे लगता है कि ONDC की वजह से कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं। समझिए, खाने की आइटम नॉन रिटर्नेबल है। यहाँ तक कि जैसे कैब, अगर आप बेंगलोर में देखेंगे तो लोग कैब बुक करवा रहे हैं, लोगों को ONDC के थ्रू कैब बुकिंग मिल रही है और सस्ती मिल रही है, क्योंकि ओला उबर ऑलरेडी इतना चार्ज करते हैं कि जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है। और आप इस ONDC के माध्यम से अगर कैब बुक करा रहे हैं तो उसमें आपको कम पैसा देना पड़ रहा है, और ये नॉन रिटर्नेबल होता है। इस चीज़ को समझिए, ये ONDC ज़्यादातर उन लोगों को बेनिफिट करने वाला है जो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि ONDC का क्या सीन है, कैसे है, ONDC कैसे वर्कआउट करेगा, ONDC से किन किन कैटेगरीज में किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। और मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है ना, उसको पूरा सेटअप करने में टाइम लगता है। ONDC गवर्नमेंट की बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अमेज़ोन जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के साथ कम्पीट करना इट्स वेरी टफ एट द मोमेंट, क्योंकि करोड़ों प्रोडक्ट है, करोड़ों कस्टमर्स हैं, लाखों सेलर्स हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स को ONDC कैसे मैनेज करेगा, कैसे कस्टमर सपोर्ट देगा, कैसे रिटर्न पॉलिसीज़ मैनेज करेगा, कैसे अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इसके सवाल अभी तक ONDC के पास प्रॉपर्ली नहीं है। हमें वेट करना होगा, हमें देखना होगा कि अभी तक तो 236 सिटी के अंदर, 236 सिटीज़ के अंदर ये कैब की सर्विसेज या फूड डिलीवरी पर तो आ चुका है, लेकिन बड़े प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उनकी रिटर्न पॉलिसीज़ को मैनेज किया जाएगा, वो सारी चीज़ें अभी देखनी है, समझनी है। और जैसे जैसे इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपके जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुए हो। मैं आखिर में फिर कहना चाहूँगा, घबराइएगा मत, कुछ नहीं होने वाला है। जैसा काम चल रहा है अपना फोकस रखिए, अपने मार्केट प्लेसेस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑप्टिमाइज़ कीजिए, अच्छे रिव्यूज़ लाएं और रैंकिंग्स बढ़ाएं और अपने बिजनेस को ग्रो करें। अमेज़ोन के ऊपर अगर आप सेल करना सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर, मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दे दी है। अमेज़ोन के सारे वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसे देखिए, उसे सीखिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।